हरि ओम तत्सत। सदगुरुवे नमः। आदि गुरु शंकराचार्याय नमः। नारायण 4 अक्षर का नाम है। शब्द गुण है आकाश है। आकाश से जो शब्द आता है वही पूर्ण ब्रह्म का आभास कराता है। पूर्ण ब्रह्म ही नारायण स्वरूप है। नारायण ही निराकार साकार दोनों को मिश्रित करके स्वयं में प्रतिष्ठित है। नारायण और विष्णु, विष्णु नारायण में कोई खास अंतर नहीं है। महाविष्णु कहिए चाहे विष्णु कहिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण ये सब माया के साथ आए हैं। इनके पास माया सदैव रहती है। माया न इन्हें छोड़ती है और न ये माया को छोड़ते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जब अत्याचार होता है तो माया को ही संग में लेकर के विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात राक्षसों का संहार करते हैं, धर्म का उत्थान करते हैं। धर्म जब तक रहता है तभी तक जो है सात्विक वातावरण, सात्विक प्रभाव बना रहता है। जब धर्म में जैसे जैसे कमियां आती हैं वैसे वैसे राक्षसों का बोलबाला बढ़ता जाता है और राक्षस प्रचंड हो जाते हैं। दैवी शक्तियां भी राक्षसों के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि तामसी होते हैं ये सब। तामस 90%, 10% राजस और 1-8% इनके अंदर सतगुण रहता है। इसका मतलब यही है कि सतगुण कमजोर हो जाने पर ही राक्षस प्रबल होते हैं। हर जीव, हर मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में वो स्वयं कभी देव बन जाता है, कभी देवी बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है और कभी राक्षस भी बन जाता है। 24 घंटे में 4 प्रक्रियाओं का होना हर मनुष्य के लिए प्रकृति दत्त है। प्रकृति चाहती है जो वही होता है, क्योंकि मानव पंचभूति है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है धम शरीरा। 5 तत्व से बनाई गई जो शरीर है पंच भौतिक कहा जाता है। और इसके अंदर जब नारायण का आवास हो जाता है तो यही शरीर पंचभौतिक जिन क्रियाओं को करता है उसी क्रियाओं में अग्रसर होकर के, अगर सात्विक प्रक्रिया है उसकी या राजसी है या तामसी है, उसी प्रकार का उसे फल मिलता है। हर जीव मनुष्य होकर के भी राक्षस कहलाता है। राक्षस प्रवृत्ति है, कोई राक्षस नहीं होता, कोई देवी नहीं होता, कोई देवलोक का नहीं होता, कोई सत्पुरुष नहीं होता। लेकिन जब उसकी प्रवृत्ति जिस रूप में हो जाती है उसी रूप में बंद करके अब उसका जो विकास करने लगता है, उसकी बुद्धि उसी में समा जाती है। सत्य तो ये है कि साधना की शक्ति तभी होती है जब हमारा आहार व्यवहार सही हो। सदगुरु के शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करें, उनके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करें, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि गुरु बिन भव निमित्त रहे न कोई। अगर इस असार संसार से पार उतरना है तो गुरु करना पड़ता है, और गुरु के मार्गदर्शन पर चल करके ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना पड़ता है। हो जाती है। तटस्थ होकर के कोई भी क्रिया की जाती है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। नारायण निराकार एक तत्व है, सार है। इसका सही माने में अर्थ लिया जाए तो निर्विकार है, अनंत है, अगोचर है, इसका न आदि है न अंत है, हर समय एक रूप में रहता है। जब इसे संसार की क्रियाओं में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो संकल्प मात्र से ही संसार को चलायमान करता है। इन्हीं के अंदर ऐसी शक्ति है जो जीव को इस संसार में भेजते हैं या पुनः बुला भी लेते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे ही जीव को भेजना बुलाना, भेजना बुलाना, यही जन्म और मरण का एक मार्ग है, जिसे हम आध्यात्म में भवसागर में आना जाना भी कर देते हैं। इस संसार का जो चक्र है, इस चक्र को चलाने वाला ही नारायण, और नारायण के द्वारा ही सभी देवी देवताओं का अवतार हुआ है।
और सबको अपने अपने कार्यों में बांट करके और स्वयं जो है अपने में अपने स्वरूप में परिणित रहते हैं। देखा गया है कि यह तत्व किस रूप का है, तो बड़े बड़े योगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक कई रूपों में नारायण का स्वरूप देखते हैं। कोई सूर्य के रूप में देखता है, कोई चंद्र के रूप में देखता है, कोई काला धब्बा की तरह देखता है, कोई अणु की तरह देखता है। ये अपने अपने मनोवृत्ति की बात है, जिसकी जहां तक पहुंच होती है साधना में, वो उसी प्रकार से नारायण को देखता है। नारायण का कोई न स्वरूप है, न कोई रूप है, वो केवल एक दिव्य ज्योत के समान ही अपने को रखते हैं। जो व्यक्ति आकाश से आए हुए शब्दों का अनुभव कर लेता है, वो नारायण के समक्ष जा करके अपने जीवन को पूर्ण करता है, जिसे हम कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। जय श्री नारायण।